हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। मेसोल आरओबी का जल्द पूरा होगा टेंडर प्रक्रिया, नई ट्रेनों का परिचालन भी होगा शुरू। सीतामढ़ी जिले के मेसोल आरओबी के लिए निविदा की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। दरअसल समस्तीपुर में मंडल रेल उपयोगकर्ता समिति की मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को जल्द से जल्द वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। अगली खबर, बिहार में महेंद्र सिंह धोनी पर दर्ज हुआ केस। धोनी समेत 8 पर बेगूसराय जिला न्यायालय में दर्ज हुआ आपराधिक मुकदमा। बिहार के बेगूसराय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 पर केस दर्ज हुआ है। बेगूसराय जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूपिया कुमारी के न्यायालय में डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर परिवादी नीरज कुमार निराला ने परिवाद दायर किया है और ये मामला प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ मामला है। अगली खबर, नवादा की 4 हाथ पैर वाली बच्ची को सर्जरी के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई बुला लिया है। बच्ची अपने माता पिता और पंचायत के मुखिया के साथ मुंबई के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी देते हुए मुखिया दिलीप रावत ने बताया कि सोनू सूद लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे। चूंकि नवादा जिले में इसकी सर्जरी संभव नहीं है, इसके बाद कॉल कर सोनू सूद को सारी बातें बताई गई थी। सोनू सूद ने कहा कि बच्ची को मुंबई लेकर आ जाइए, यहाँ पर सब कुछ ठीक करा देंगे। अगली खबर, बीजेपी ने बिहार में अपने कोटे से राज्यसभा के 2 कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सतीश चंद्र दुबे को जहां दोबारा से राज्यसभा भेजने का निर्णय ले लिया है, वहीं शंभू शरण पटेल का नाम भी चौंकाने वाला है। गोपाल नारायण सिंह की जगह पर राज्यसभा भेजा जा रहा। फिलहाल शंभू शरण पटेल बिहार भाजपा के प्रदेश सचिव है। पार्टी में न उनका कद बड़ा है और न ही वो आम शख्स हैं। प्रदेश सचिव के पहले वो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे हैं। नाम की घोषणा के तुरंत बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ट्वीट कर स्पष्ट कर दिए हैं कि शंभू पटेल धनुक समाज से आते हैं, जिनकी मध्य एवं उत्तर बिहार में काफी बड़ी आबादी है। अगली खबर, नवादा जिले में भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस विवाद सुलझाने गई थी। मामला आहट शेखपुरा पथ पर धमौल ओपी के रेहड़ी आहर के पास का है। एक स्कॉर्पियो की टक्कर सड़क के किनारे लगे बिजली के पोल से हो गई थी। इससे पोल टूटकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो स्कॉर्पियो सवार 2 लोग उनसे भिड़ गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आक्रोशित भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। अगली खबर, शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में रात 2 बदमाशों ने एक 25 साल की शादीशुदा युवती से रेप की कोशिश की, पर लड़की के विरोध करने पर बदमाश इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसके मुंह पर मुक्के का जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे लड़की के आगे के 2 दांत टूट गए। इसके बाद युवती ने शोर मचाया तो दोनों बदमाश भाग निकले। लड़की घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अगली खबर, हाल फिलहाल में चर्चित लड़का सोनू कुमार पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के सामने पढ़ाई करवाने की गुहार लगाने वाला सोनू पढ़ाई करने स्कूल ही नहीं जाता था। यह खुलासा उस टीचर ने किया है जिसकी शिकायत सोनू ने की थी। वायरल बॉय के नाम से प्रसिद्ध सोनू ने कहा था कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आता। इसके बाद शिक्षक का ट्रांसफर हरनौत के नीमा कौल के प्राथमिक विद्यालय से ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री के सामने शिकायत के बाद अंग्रेजी के शिक्षक दीपक कुमार का ट्रांसफर जोरापुर में हो चुका है। वहाँ हिंदी और पर्यावरण पढ़ा रहे। जब उनसे पूछा गया कि अंग्रेजी को लेकर समस्या है आपको, तो उन्होंने जवाब दिया कि सोनू उनके स्कूल में पढ़ने ही नहीं आता था और हमें थोड़ा बहुत समस्या है, लेकिन मैं उसे दूर कर लूंगा। अगली खबर, शराबबंदी वाले बिहार में शराब के लिए अपराधियों ने शख्स को गोलियों से भून दिया। अपराधियों ने शराब बेचने वाले का विरोध करने वाले को 10 गोलियां मारी, जिसमें से 7 उसे लगी। मामला मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके के परमानंदपुर गाँव का है, जहां देर रात अपराधियों ने जमकर तांडव किया। अपराधियों ने 4 लोगों को गोली मार दी। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों में गोली चलाने वाले अपराधी का एक सगा भाई भी था। अगली खबर, बिहार के सिवान में इंडियन बैंक से 20 लाख की लूट हुई। मैनेजर को बंधक बनाकर दिया गया वारदात को अंजाम। बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बैंक को निशाना बनाया। सिवान में इंडियन बैंक की शाखा से लाखों रुपए लूट लिए। नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ स्थित इंडियन बैंक में 5 की संख्या में लुटेरे घुसे थे। मैनेजर और कैशियर को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस पहुंची। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा भी बैंक पहुंचकर जांच कर रहे। अगली खबर, 8,386 शारीरिक शिक्षक
अनुदेशक भर्ती। महाराष्ट्र की अमान्य डिग्री पर बिहार में सैकड़ों चयनित छात्र हुए हैं। अब इन सभी की जांच हो जाएगी। महाराष्ट्र में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर बहाल होने के लिए सीपीएड एवं बीपीएड की जो डिग्री अमान्य है उस पर बिहार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नियुक्त होने पहुंच गए हैं। ऐसे सैकड़ों डिग्रीधारी चयनित भी हो गए, लेकिन जब नियोजन इकाई और जिलों के शिक्षा महकमे के अफसरों को इसकी जानकारी हुई तो विभाग से तत्काल संपर्क किया गया। ज्यादातर वैसे सर्टिफिकेट जो संदेह के घेरे में है वो महाराष्ट्र के अमरावती के संस्थान से प्राप्त हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस डिग्री पर तत्काल नियोजन रोकने का निर्देश दिया है। दरअसल राज्य के 8,386 मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 28 मई को प्रखंड नियोजन इकाइयों के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन एवं काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अगली खबर, बिहार में समय से पहले आ सकता है मानसून। कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में मानसून इस बार सामान्य वक्त से पहले आ सकता है। इससे पहले ही पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा के कारण राज्य में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का सिलसिला शुरू है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि जिलों में बारिश के आसार हैं। इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकते हैं। इन इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि केरल में मानसून सामान्य समय सीमा से 3 दिन पहले आ चुका है। अगली खबर, भागलपुर में सरकारी नौकरी की निःशुल्क तैयारी होगी। आपको बता दें कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 5 साल पूर्व शुरू की गई निःशुल्क पुलिस पाठशाला को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है और भागलपुर एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में उनके कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद पाठशाला का मानचित्र तैयार करने के लिए समायोजकों और शिक्षकों को कहा गया है। इसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित फैकल्टी और शिक्षकों ने निःशुल्क पुलिस पाठशाला को आगामी 1 जून से शुरू करने का निर्णय ले लिया है। 1 जून को पुलिस पाठशाला की पुनः होने वाली शुरुआत के पहले दिन जिला के वरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे। अगली खबर, देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमा ए हिंद सम्मेलन के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता पर आए प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जमीयत अध्यक्ष महमूद बदरी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा बयान जारी कर रहे हैं वो देश को धमकी दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें भारत के कानून पर भरोसा नहीं है। वो देश में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं। जमीयत के प्रस्ताव में कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लाना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के 79 नगर निकायों के वार्ड गठन का काम अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यह कार्य 30 मई तक समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्व से गठित 5 नगर निकाय अर्थात कुल 84 नगर निकायों में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 30 जिलों के अंतर्गत आने वाले इन नगर निकायों में मतदाता सूची बनाने का विस्तृत कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। नवगठित नगर निकायों में मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 1 जून से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक चलेगी। अगली खबर, देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के हित में सरकार के सामने निष्पक्ष तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न कराना एक चुनौती बनता जा रहा। ताजा मामला बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का है, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश और राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। भारत में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लाखों युवा कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक का मामला प्रतियोगियों के बीच असंतोष और निराशा का कारण बनता जा रहा। ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुचारू तरीके से संपन्न करना सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पिछले वर्षों में राज्य आधारित प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की कई वजहें सामने आई है, जिसके बाद सरकार अब कुछ प्रभावी कदम उठा सकती है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना